पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हम सब सेवकों के लिए और हम सब विश्वासियों के लिए, हर मसीही परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रभु का संदेश है, अपने बच्चों को बर्बाद मत करो। हम क्यों प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं? प्रभु कितने हमारे जीवन में आशीष प्रदान किया है, इसलिए सबसे बड़ा अनुग्रह है हमको प्रभु बच्चों को देता है, प्रसव करने के लिए और जन्म देने के लिए। और प्रिय मित्रों, कितने पति पत्नियों को प्रभु नियुक्त किया और कितने लोग शादी नहीं किया लेकिन अपने बच्चों जैसे कितने लोगों को अपनाया है और गोद में ले लिया है और दूसरों के लिए सेवा करते हैं। इसलिए हम विश्वासियों के लिए स्वर्ग से इच्छा है हमारे बच्चों को कैसे आप लोग संरक्षण देता है। बच्चों के लिए आप क्या किया है? अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ हम किया है, लेकिन इस संसार में स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के महिमा के लिए आप क्या किया है? प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये बीच में एक प्रार्थना हम आज हमारे बच्चों के लिए, हम सेवक लोग, हमारे बच्चे लोग ऐसे ईश्वर की उपस्थिति में आना है। और नशा, कितने हमारे बच्चे लोग नशे के बंधन में हैं और हमारे बच्चे लोग क्यों ऐसे बर्बाद हो गए हैं और अवख्याकारिता में है, आज्ञा भंग करते हैं और डिसोबीडियंस बन गए हैं, गलत रिश्ता में फंस गए हैं, शरीर में वो वासना के अनुसार चलते हैं। क्यों हमारे बच्चे लोग इसलिए अविश्वासी बन गए हैं? क्यों हमारे प्रभु ऐसे इतने अनुग्रह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बच्चों को दिया, लेकिन यही बच्चे लोग हमारे जीवन में भी दुख का कारण है। प्रिय मित्रों, ये हम माँ बाप और हमारे जीवन में हम याद करना और हम ये बात हम अच्छा से सीखना और ये हम मनन चिंतन करना, हमारे बच्चों के प्रति, हम बड़े लोग, माँ बाप, हमारे बच्चों के प्रति हम क्या करते हैं और क्या किया है और हमारे बच्चों का संरक्षण के लिए, उन्नति के लिए हम क्या करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज प्रभु का ये हमारे आगे ये संदेश ये है, बच्चों के प्रति प्यार करो, बच्चों के लिए संरक्षण का माध्यम बनो, बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम प्रभु के आगे ये हमारे बच्चों के लिए, युवती युवकों के लिए, कितने हमारे बच्चे लोग अभी बर्बाद हो गए और शैतान के अधीनता में, पाप के बंधन में, पढ़ाई में समस्या और पारिवारिक जीवन में और ऐसे और मोरालिटी, पवित्रता के बारे में हम सोचना है बच्चों के लिए। और हमारे बच्चों को शैतान अपने अधिकार में रखकर कितने वो हमारे बच्चों के विनाश के लिए, वो बच्चों के प्रति हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु के आगे। बच्चों के लिए हजारों बच्चों को प्रभु आशीष दे, आत्मा दे, वचन से भर दे, चंगा कर दे, आंख खोल दे। सियोन की दीवारें पापों से डगमगाती और गिरती है, आंसू बिन बहाए कैसे सोऊंगा मैं। सियोन के संताने पापों की गलियारों में जब सोते हैं, आंसू बिन बहाए कैसे सोऊंगा मैं।
सियोन की दीवारें पापों से डगमगाती और गिरती है आंसू बिन बहाए, कैसे सोऊंगा मैं। सियोन के संदाने पाप की गलियारों में जब सोते हैं आंसू बिन बहाए, कैसे सोऊंगा मैं। आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। सारे संसार से भी ज्यादा मूल्य रखते आत्मा को हासिल करने, दुनियाई बातों को भोग विलासों को यीशु के कारण मैं त्यागता हूँ। दुनिया से मिलता जो दुखों और दर्दों को आत्माओं के लिए चढ़ाता हूँ मैं। आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। इस संसार में पाप बढ़ते रहेंगे, एक दुनिया में ये कितने अधर्म बढ़ते रहे हैं, इसलिए ये देश में हमारे बच्चों के प्रति हम कितने प्यार और प्रार्थना करना है, हम संरक्षण का माध्यम बनना है। इसलिए हम प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए ये संसार में प्रभु हमारे बच्चों को आशीष भर दे, आत्मा भर दे, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। पाप बढ़ जाता है, दुनिया में बर्बादी है, मन में दुख भरा है प्रभु। पाप के मोह में सारे संसार भी नशा के मार्ग में बढ़ता है। दिल तोड़ने वाले दुख के मारे आत्माओं के लिए रोता हूँ मैं। आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। प्रार्थना है आज प्रिय मित्रों, ये संदेश आप और मैं, हम सब
हमारे आगे प्रार्थना दल में कितने लोग, हमारे आगे एक बड़ा उत्तरदायित्व है आपका बच्चा। और कितने बच्चे आए आपके आगे है जो प्रसव नहीं किया, और कितने लोग ऐसे प्रसव नहीं किया लेकिन बच्चा हमारे आगे है। और बच्चों के लिए प्रार्थना करो, बच्चों के लिए संरक्षण का स्रोत माध्यम बनो, प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए बाइबल में कितने महिला लोग, स्त्री लोग और कितने ऐसे बच्चों को ये ईश्वर से अभिमुख और ईश्वर के अभिमुख आने के लिए मां लोग कितने तत्परता से सेवा किया। यीशु के बारे में हम जानते हैं, और सामुएल के मां हन्ना के बारे में हम जानते हैं, मां मरियम के और मां बाप के बारे में हम जानते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हम हमारे आगे परिचित लोग यीशु के लिए ऐसे जीवन, ईश्वर के लिए अपने को विश्वास द्वारा समर्पण करते हुए संसार के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए अपने को समर्पण किया, बच्चों को पालन पोषण किया। मेरे और आपके बच्चों के प्रति प्रिय मित्रों, हम एजुकेशन देता है और दूध पिलाते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं। प्रिय मित्रों, ईश्वर के प्रति वो हमारे बच्चों के लिए हम क्या देता है, ईश्वर के राज्य के लिए हम क्या देता है। ईश्वर ने दिया है बच्चा, बच्चे को कौन दिया? बच्चा हमारा है नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, ईश्वर ने दिए हुए वरदान है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक मां के बारे में बाइबल में ये बात ज्यादा लोग और स्त्री के विषय में, ये महिला के बारे में ज्यादा नहीं, उसका नाम ज्यादा नहीं सुना है। वो नबी मूसा का मां। कितने लोग ये मूसा के मां के बारे में पहचान है? वो मूसा के बारे में सोचना है। मूसा के जन्म के समय वो इस्राएलियों का स्थिति, हालत क्या था, और ये स्थिति में प्रिय मित्रों हम समझना, इस्राएली लोग मिस्र में रहकर, मिस्र के राजा फिरौन के अधीनता में रहकर अत्याचार सहते रहते थे। और ये राजा कितने ईर्ष्यालु था, क्रोधी था, और अत्याचार कितने करते थे। और उसका ये राजा ने क्या नियम बनाया था? राजा से क्या नियम निकला? सारे इस्राएली लोग का धमन और उसका नाम संज्ञा गढ़ना है, इसलिए बच्चों को मार डालना है। बालक बच्चों को मार डालना है, इसलिए पुरुष की संज्ञा गढ़ते रहेंगे। और स्त्री लोग प्रॉब्लम नहीं, पुरुषों को मार डालना है, बच्चों को मार डाल, पुरुष नहीं चाहिए। पुरुषों के ऊपर कितने और कठिन अत्याचार वे लोग करते थे। प्रिय मित्रों, यहाँ ऐसी स्थिति में ये स्त्री गर्भ धारण किया। वो नाम है प्रिय मित्रों, उसका नाम गणना का ग्रंथ अध्याय 26 में, 26 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 59 में। वो नाम सीखना, और ये नाम वो मां कैसे अपने बच्चों को बढ़ाया और प्रसव किया, गर्भधारण किया, प्रसव किया, दूध पिलाया और आगे बढ़ाया, और ये बच्चे को कैसे ये स्थिति में मृत्यु से कैसे ये मां बचाया, और ये मां कैसे अपने बच्चे को ईश्वर के बारे में स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए और सिखाया। और ये संसारिकता के अनुसार और संसार के ये सब छोड़ने के लिए, सुख सब छोड़ने के लिए नबी मूसा क्यों तैयार किया? प्रिय मित्रों, ये अच्छा से सीखना, वो मां
वो सिखाया है। इमाम का नाम हम पढ़ते हैं 26 वर्सेस पद संख्या 59 में। अमराम की पत्नी लेवी की पुत्री योकेबेद, वो नाम है योकेबेद। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये स्त्री के नाम पहचानते हैं, ढूंढते हैं? प्रिय मित्रों, नबी मूसा के बारे में आज हम पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। कितने साल के पहले, यीशु के बाद अभी 2000 साल और इससे पहले आधुनिक युग में भी वो स्त्री ने क्या किया, ईश्वर के लिए क्या किया, अपने बच्चे के लिए क्या किया। हम भी, हमारे बीच में वो नबी मूसा है, लेकिन ये नबी मूसा को कैसे ये माम मृत्यु से, ये शत्रु, ये राजा फिरौन के हाथ से, मृत्यु से कैसे बचाया है। और वो मूसा कैसे राजा फिरौन के ऊपर अधिकार पाया, सारे इस्राएलियों को मिस्र में देश में से बंधनों से छुड़ाया और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा, ईश्वर से चिन्ह और चमत्कारों द्वारा इस्राएली लोगों को वो संचालित किया है। वो नाम है, वो माम, उसका माम, नबी मूसा का माम का नाम है योकेबेद, जो मिस्र में लेवी के यहाँ पैदा हुई थी। उससे अमराम के यहाँ हारून, मूसा और उनकी बहन मिरियम का जन्म हुआ है। इसलिए वो लेवी गोत्र में, प्रिय मित्रों, लेवी का वंश, लेवी का अर्थ क्या है? लेवी, ओ ईश्वर से साथ, ईश्वर से साथ, ऐसे एक साथ आकर्षण, प्रभु पर आकर्षण, ईश्वर पर, और ऐसे ईश्वर के आगे अभिमुख होकर एक्सेप्टिंग गॉड, प्रभु को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो स्त्री प्रभु के आगे सदा अपने घर में ये दुर्दशा में, दयनीय स्थिति में, क्योंकि मिस्र में रहना इस्राएलियों के प्रति कितना मुश्किल था, दयनीय थे, और रोते हुए अत्याचारियों से वो मुक्ति के लिए पुकारते थे। वो समय गर्भधारण किया। ये गर्भधारण करते हुए, प्रिय मित्रों, ये स्त्री कैसे ये बच्चे को आगे बढ़ाया और प्रसव किया, हम जानते हैं। निर्गमन अध्याय 2 पद संख्या, मूसा का जन्म से हम ये स्त्री के विषय में अच्छा से जानना है। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है तो 3 महीनों तक छिपाए रखा। मतलब ये बच्चे को छिपाए रखा, मतलब ईश्वर से कितना अभिमुख होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ये मेरा बच्चा, ईश्वर से और प्रार्थना किया और छिपा कर रखा, मतलब शत्रु के आगे नहीं समर्पण किया। इसलिए मेरे बच्चे और आपके बच्चे और हम सबके घर में ऐसे बच्चे को छिपा कर रखना, मतलब शत्रु के फंदों से छिपा कर रखना है। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया है। संरक्षण का एक जहाज, संरक्षण का एक जहाज बनाया है और विश्वास द्वारा नदी में, प्रिय मित्रों, इसलिए नदी में
और संरक्षण के लिए एक जहाज बनाया छोटा ऐसे, और विश्वास के प्रति वो नदी में, पानी में वो ऐसे वो रखा है। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिर अब उनकी पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियाम नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा है। वो कितने सुंदरमय बात है। और ये दास फिरौन की पुत्री ये बच्चे को देखा है, और ये सुंदर लड़का है, 3 महीने का बच्चा है। इसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, ये इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए एक बालक को दूध पिलाया करे। गोद में लेते हुए वो फिरौन की पुत्री ये बच्चे को गोद में लेते हुए आया, और ये बच्चे को पालन पोषण करने के लिए फिर सही मादा को ये फिरौन के राजमहल में लेके आए हैं। और ऐसे राजमहल में, फिरौन के राजमहल में संरक्षण, शत्रु के उपस्थिति में शत्रु से वो संरक्षण मिलते हैं। मतलब ये स्त्री ऐसे बच्चे के लिए, प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों के लिए ऐसे हमारे घर में प्रार्थना शुरू करना है। बहुत देरी लोग वो प्रार्थना का समय नहीं, ईश्वर के आगे अभिमुख होकर ईश्वर से बात करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, सुनने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। प्रिय मित्रों, हम ईश्वर से ऐसे विमुख होकर हमारे बच्चों को हमको संरक्षण नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ऐसे एक उदाहरण द्वारा प्रभु हमें सिखाते, आप ये स्थिति में, ये अंधकारमय बातों में, ऐसे शत्रु हमारे चारों ओर हमारे बच्चों को गिराने के लिए, मार डालने के लिए, नष्ट करने के लिए शैतान का ये सारे कार्य हमारे आगे है। माँ और पिता, आप एक पिता होगा और आप ऐसे अभी तक गर्भधारण नहीं किया होगा, लेकिन आपके आगे प्रभु दो ऐसे कितने बच्चों को दिया है, और ये बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुला रहे हैं। ओ प्रभु से, इसलिए हम ये बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को, कैसे माँ नबी मूसा को प्रसव किया और गर्भधारण करते हुए, प्रसव करते हुए, और ये स्थिति में, कठिन परिस्थिति में ईश्वर के प्रति और प्यार करते हुए, आराधना करते हुए, विश्वास से ये स्त्री बच्चे को बढ़ाया है। आज इसलिए ईश्वर के आगे हमको बोल सकते, ये मूसा द्वारा हम भी और कितने अनुग्रह पाया है, आशीषमय बातें इसलिए हम सुनते हैं। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में ऐसे बुलाहट है, आप बच्चों को प्यार करो, यीशु को प्यार करो। यीशु से अनुग्रह पाने के लिए सब लोग आइए, ये समय हम प्रभु से आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आएगा, वो हमारे बच्चों को अनुग्रह प्रदान करने के लिए आएगा, हम मिलजुल कर। इसलिए यीशु के पास आकर बच्चों को सारे बंधन से छुड़ाने के लिए, नबी मूसा को कैसे तू संभाला है, ऐसे आशीष देने के लिए मेरे यीशु आइए। आराधना 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 आबा पिता की आराधना।
पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया हम गाते हैं, स्तुति हम करते हैं, आराधना हम मिलजुल कर करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को सारे बंधनों से प्रभु और सारे बंधनों से छुड़ाते हैं। वो यीशु द्वारा हमारे बच्चों को आशीष है, यीशु द्वारा हमारे बच्चों को उन्नति है, यीशु द्वारा हमारे परिवार में आशीष है, यीशु द्वारा, यीशु के पवित्र लहू द्वारा हम सब में, हम सबके जीवन में और सबों के जीवन में अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं, वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले। ओ आराधना हम करते हैं, शत्रु शैतान के सारे परिश्रम नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमारे प्रभु आया है, इसलिए यीशु से हमारे प्रार्थना है, सारे अंधकार दूर कर दे, दुष्ट आत्मा के बंधन दूर हो जाए,
पाप मिटा दे प्रभु, रोग मिटा दे प्रभु, शांति दे प्रभु यीशु। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया। शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके। ओ प्रभु का लहू, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आराधना 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 आराधना। लाखों लाखों परिवार में, बच्चों के जीवन में नया अभिषेक प्रभु छुटकारा दे। माँ बाप सब एक से प्रार्थना करने के लिए कृपा दे। हमारे बच्चों को जो बंधन, जो शैतान के अधीनता में, जाल में फंस गए हैं, छुटकारा दे यीशु, 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 यीशु। आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।